हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके भैया लेके आए हैं साउंड चैप्टर का 2023 के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाला है तुम्हारे 2026 में काफी हेल्पफुल। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स से है, तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड ड्यू टू द लार्ज सरफेस ऑफ अ स्कूल बेल। अब कह रहा है अगर स्कूल बेल का अगर हमारा जो सरफेस है उसको बड़ा कर दे तो ये बता दो साउंड का कौन सा कैरेक्टर हमारा इफेक्ट होगा। अब देखो क्या होता है, मान लो छोटी बेल है, ठीक। अब छोटी बेल हमारी क्या करेगी, इसके पास जो हमारे एयर मॉलिक्यूल है उनको डिस्टर्ब तो करेगी पर काफी कम डिस्टर्ब कर पाएगी हमारी। अगर इसी बेल का साइज अगर हम बड़ा कर दे तो ये जितने भी इसके एयर मॉलिक्यूल्स इसके पास है तो वो उनको ज्यादा पुश करेगी, मतलब उनको ज्यादा वाइब्रेट करेगी। उस वाइब्रेशन से क्या होगा, हमारी साउंड वेव बनेगी। अब साउंड वेव होगी तो कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी हमारी, क्योंकि उसने क्या किया, एयर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा पुश करना स्टार्ट कर दिया। उसके कारण क्या होगा, हमारा लाउडनेस ऑफ साउंड वो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा साउंड एम्पलीट्यूड, बहुत ज्यादा। मतलब लाउडनेस मतलब क्या, एम्पलीट्यूड। वो तुम्हारे एटीट्यूड की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो कोई काम कर रही है, हम लाउडनेस की बात कर रहे हैं। सरफेस बढ़ा, एयर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा डिस्टर्ब करा, उसके कारण क्या हुआ, हमारा लाउडनेस क्रिएट हो गया। बस यही था हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जो कि हमसे कहता है calculate the distance covered by the ultrasonic wave having the velocity of 1.5 kilometer per second in 14 seconds when it is received after reflection by the receiver of the sonar। चलो ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक नाव है, एक प्यारी सी है, मुन्नी सी है, जैसी भी है नाव। अब मैं इसमें बैठ के घूमने जा रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, अल्ट्रासोनिक वेव को मैं रिलीज करता हूँ फ्रॉम अपने ट्रांसमीटर से भेजता हूं अपने अल्ट्रासोनिक साउंड को। अब एक ऑब्स्टिकल से टकरा कर वापस आती, यहां पे मैंने लगाया था रिसीवर। अब रिसीवर वो क्या कर लेती है, अल्ट्रासोनिक साउंड को रिसीव कर लेती है। अब बाबू जो डिस्टेंस थी हमारी वो हमें नहीं पता था, डिस्टेंस कितना था भैया, वो ऑब्स्टिकल हमको नहीं पता था। अब हमें क्या पता था, हमारा स्पीड ऑफ साउंड पता था हमें, मतलब कि हमें भी पता था स्पीड ऑफ साउंड, जहां पे भी जो मीडियम होगा भाई, वाटर है तो वाटर का पता होगा हमारा। तो वाटर का जो दिया था हमारा 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हमें दी थी। अब टाइम क्या लग रहा था बाबू, उसको टाइम लग रहा था 14 सेकेंड। चलो भैया हमको टाइम बदल गया। अब हमने सारी चीजें क्या कर ली है, गिवन लिख ली है। अब जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए आता है, जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए आता है तो हमको हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, d इक्वल टू vt/2। ये v क्या होता है, स्पीड ऑफ अ साउंड इन मीडियम, और t क्या होता है, जो उसको टाइम लग रहा है। तो सारी वैल्यूज को हम रखते हैं इसके अंदर, 1.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या लग रहा था, 14 सेकेंड। चलो भैया रख देते हैं। अब 2 से हम क्या करते हैं, इनको खचंग खचंग करते हैं। तो 2 से मैंने काटा 14 को, अब ये कटा हमारा। अब जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया बबुआ, वो कितना निकल के आएगा यार, 10.5। ये रहा हमारा आंसर। क्या रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर, 10.5 किलोमीटर पर सेकंड। यही हमारा डिस्टेंस है, 10.5 किलोमीटर ये हमारा डिस्टेंस था। देखा कैसे, कितना हलवा क्वेश्चन पूछा गया था, पर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 2026 के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, बात करने वाला हूं हमारे 2030 के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट अंडर अ पीरियोडिक फोर्स देन वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज। तो कह रहा है हमारा एक बॉडी है जो वाइब्रेट कर रहा है अंडर प्रेशर ऑफ पीरियोडिक फोर्स। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये पीरियोडिक फोर्स क्या है, हमारा ससुरा समझ में नहीं आया। और पीरियोडिक फोर्स हमारा क्या होता है, एक लगातार की फोर्स होती है। अब पीरियोडिक फोर्स जैसे कि यहाँ पर तबला है, अरे स्टूल है यार, अब इस पर हम लगातार हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यही होगा हमारा क्या, पीरियोडिक फोर्स। अब कह रहा है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट अंडर अ पीरियोडिक फोर्स द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी और ऑलवेज क्या होगा हमारा, क्या वहां पे नेचुरल वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, या फ्री वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, या डैम्प्ड वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, या रिजोनेंट वाइब्रेशन। अब बाबू जब भी हमारा पीरियोडिक फोर्स को कहीं भी लिख जाए, पीरियोडिक फोर्स लगातार वाली फोर्स, एक बात समझ जाना, हमारा जो वाइब्रेशन होगा वो एक फोर्स वाइब्रेशन से होगा। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स लगा रहा हूं, उस फोर्स लगाने से वाइब्रेशन क्रिएट हुई, उसके कारण हमारा क्या होगा, फोर्स वाइब्रेशन। मैं जितनी बार इसको बजाऊंगा उतनी ही आवाज निकलेगी, उससे ज्यादा नहीं निकलेगी हमारा। एक बात ध्यान देना, फोर्स वाइब्रेशन पे हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे उसको सरफेस एरिया बड़ा है, इस वजह से आवाज आ रही होगी। पर यहाँ पर जो फोर्स वाइब्रेशन भी क्या होता है, अगर हम लगातार पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो वहां पर हमारा एम्पलीट्यूड
कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। ध्यान देना बस इस बात को जो मैंने एक्स्ट्रा बताया तुम्हें। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू नोट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलो ठीक है, दो नोट हमारी अरे भाई ये पैसे वाली नोट नहीं, हमारी म्यूजिकल की नोट्स होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, सच दैट हैविंग द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, मतलब कह रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के नोट्स। मान लो जैसे मैं गिटार से बजा रहा हूँ, ठीक, एक पियानो से बजा रहा हूँ, तो वहां पर हमारा क्या होगा, मतलब कि वहां पर द प्रोड्यूस नोट्स आर डिफर इन द वेव। तो कैसे कैसे जानेंगी भैया हमारी पियानो की आवाज है गिटार की आवाज, कैसे जान लेते? अगर देखो तुमको मेरी आवाज पहचान में आती है, किसी एक लड़की की आवाज तुमको सुनाई देती है तो वहां पे तुम जान जाते कि हाँ वो लड़की की आवाज है, यहाँ जानते तुम लड़के की आवाज है, पर दोनों की हमारी फ्रीक्वेंसी और पिच क्या सेम है, तब भी क्यों जान जाते हैं कि दोनों की एक लड़की की आवाज है एक लड़की की आवाज है? क्यों ऐसा जानते हो क्या होता है? हमारा वेव फॉर्म की वजह से, क्योंकि दोनों का जो वेव फॉर्म होता है वो सेम होता है हमारा, इस वजह से अलग अलग वेव फॉर्म क्या होता है, सेम कह रहा हूं, अलग अलग वेव फॉर्म होता है। मतलब क्या, जैसे कि मान लो एक पियानो का जो वेव फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से होगा हमारा, हाँ, और वही अगर हम बात करते हैं गिटार की भी हमारा कुछ इस तरीके से होता होगा, ऐसे से। मतलब क्या है, दोनों का वेव फॉर्म हमारा अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर तो मैंने कुछ ज्यादा पूछा पूछी कर दिया है, डायग्राम बुक में होगा अच्छी तरीके से। तो दोनों का वेव फॉर्म, ये ध्यान देना, दोनों के वेव फॉर्म हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये रहे हमारे 2023 के एमसीक्यू क्वेश्चन की। अब बात करता हूं हमारे लास्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें बच्चे हर बार बहुत गलत किए थे इसको 2023 के जो आने वाला क्वेश्चन उसमें। बात करते हैं हमारे 2023 के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा इस तरीके से, वी आर एबल टू सी द टीवी चैनल क्लियरली व्हेन वी सेट टीवी ऑन ऑटो ट्यूनिंग। ये क्वेश्चन भाई साहब हमसे कह रहे हैं हम टीवी को तभी देख सकते हैं जब टीवी हमारा ऑटो ट्यूनिंग में सेट हो। क्या सही कह रहा है? हाँ सही कह रहा है हमारा। ये कौन सा होगा फिनोमेना हमारा? पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच फिनोमेना लीड टू क्लियर विजिबिलिटी ऑन द टीवी चैनल ड्यू टू ऑटो ट्यूनिंग। अब बच्चों के दिमाग में चल रहा है ये भैया ऑटो ट्यूनिंग का होती है, समझ में ना आया। अब वो ऑटो ट्यूनिंग एक ऐसी टाइप की चीज होती है जहां पर वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को मैच कराता है। अब वो टीवी के अंदर हमारा क्या होता है, एक रिसीवर होता है या एक रेडियो, नाम का सुना होगा रेडियो, रेडियो हमारे इस तरीके से होता है भैया रेडियो। अब वो क्या करता है, हमारा यहाँ पर रिसीवर लगा होता है। अब वहां पे जो हमारा रेडियो स्टेशन होता है वो सिग्नल भेजता है, फ्रीक्वेंसी में सिग्नल भेजता है। अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और टीवी की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो हमारे टीवी में दिखाई नहीं देता है क्या, कार्टून। ठीक, तो इस तरीके से हमारा काम करता है रेजोनेंस में। हमारा ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना है हमारा रेजोनेंस का। किसका फिनोमेना भैया? आंसर पहले का जो आंसर होगा वो होगा रेजोनेंस का। किसका होगा भैया? रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द अबव फिनोमेना मेंशन बाय यू। अब इसी फिनोमेना को तुमको बताना अच्छी तरीके से। अब ये जो फिनोमेना होता है ना, इसमें क्या होता है, इस केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, एम्पलीट्यूड हमारा मैक्स देखने को मिलता है। और इस केस में क्या होता है, हमारी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से, अरे भैया इंटरनल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैच कर जानी, दोनों का फ्रीक्वेंसी हमारा बराबर हो जाना चाहिए, तभी हमारा रेजोनेंस कहलाएगा। मैं आंसर तुमको बोल रहा हूं, उसको तुमको लिखना है। तो आंसर लिखना है रेजोनेंस इज द फिनोमेना इन विच अ बॉडी वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स या और अप्लाइड सिग्नल बिकम इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा हमारा दूसरे का आंसर। अब बात कर रहा है हमसे तीसरे क्वेश्चन की, गिव एनी वन मोर एग्जांपल। और एग्जांपल चाहिए भाई साहब को, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा कर रहा है हमारा, एक और एग्जांपल चाहिए। इसका एक एग्जांपल हमारा ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क में भी हमारा यही होता है। क्या होता है हमारा ट्यूनिंग फोर्क इस तरीके से होता है। ठीक, अब दो ट्यूनिंग फोर्क बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको रेजोनेंस मैच कराना होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो रेजोनेंस कहलाती है, वरना कुछ नहीं कहलाएगा हमारा। तो उसको मैंने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी से मैंने इसको वाइब्रेट कराया, इसको मैंने धक्का दे दिया। हाँ, मैंने एक स्टिक से मैं पीट दिया, ऐसे कर दिया टक्का से। अब जो मैंने इसको एक फ्रीक्वेंसी दी वो कितना दी हमारा, 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दी। अब इसमें हमारा ये जो बॉक्स होता है, इसमें एयर कॉलम क्या होता है, होते हैं। अब ये एयर कॉलम हमारे आगे जाएंगे, इसके कारण ये क्या होगा, हमारा ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा एज अ सेम फ्रीक्वेंसी से, 20 हर्ट्ज से। अब ये जो फिनोमेना हमारा कहलाएगा, ये रेजोनेंस का कहलाएगा।
क्या कहलाएगा भैया? हमारा ये जो फिनोमेना होगा ये हमारा रेजोनेंस का फिनोमेना कहलाएगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल तीसरे का। तो इसमें लिखना क्या होगा एग्जाम के दिन? अ ट्यूनिंग फॉर कॉजिंग अनदर ट्यूनिंग फॉर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी टू वाइब्रेट। ये रहा हमारा आंसर इसका। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे 2023 के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेरा मानना है और सभी का मानना है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।